371 साल पहले बनाया गया ताजमहल एक ऐसा ऐतिहासिक इमारत है जिसे दुनिया आज 7वें अजूबों में गिनती करती है, लेकिन इसके पीछे कई सारी रहस्यमयी कहानियां भी छिपी है। इतनी खूबसूरत बनी ताजमहल के मीनारों को आखिर थोड़ा सा टेढ़ा क्यों बनाया गया था, और क्या सच में शाहजहां ने ताजमहल बनाने वाले कारीगरों के हाथ को कटवा दिए थे, और क्या सच में ताजमहल एक प्राचीन काल में तेजो महल्या शिव मंदिर था? तो जानते हैं आज के इस वीडियो में ताजमहल के रहस्य और प्रेम कहानी के बारे में। तो शुरू करते हैं शुरू से। तो ताजमहल एक ऐसा ऐतिहासिक इमारत जिसका नाम सुनते ही दिमाग में 4 मीनारों वाली सफेद संगमरमर से बनी इमारत की तस्वीर नजर आती है। ये इतनी खूबसूरत है कि जैसे मानो धरती पर स्वर्ग की एक महल बनी हो। ये महल ही नहीं बल्कि किसी के दिल का टुकड़ा है। ये किसी की याद में बनाया गया ये आलीशान इमारत सिर्फ एक मकबरा है। बेसिकली मकबरा एक अरेबिक वर्ड है जिसका मतलब कब्र होता है, यानी ये कि ताजमहल के अंदर किसी का कब्र है। ताजमहल के अंदर 2 कब्र देखने को मिलती है। हालांकि जो कब्र आप ताजमहल के मुख्य कक्ष में देखते हैं वो असली कब्र नहीं है, बल्कि ये दोनों कब्रों के ठीक नीचे भूमिगत तहखाने में असली कब्र स्थित है। इस ताजमहल को मुगल एम्पायर के 5वें किंग यानी शाहजहां ने बनवाया था। शाहजहां अपनी सेकंड बीवी यानी वाइफ की याद में इस ताजमहल को बनवाया था। शाहजहां की मुख्यतः 3 बीवियां थी जिनका नाम कंधारी बेगम, मुमताज महल और इजुन निशा बेगम था, जिनमें से दूसरी बीवी यानी मुमताज महल से शाहजहां काफी ज्यादा प्यार करते थे। यहाँ तक कि मुमताज महल को शाहजहां अपने हर फैसले में भी शामिल किया करते थे। शाहजहां के लिए वो सबसे ज्यादा विश्वसनीय थी, जो पॉलिटिकल मामलों में भी उन्हें सलाह दिया करती थी, जिनके कारण मुमताज महल और शाहजहां के बीच काफी गहरा संबंध था, जिसके वजह से ही मरने के बाद भी शाहजहां ने अपने प्यार को ताजमहल के रूप में अमर कर गए, जिन्हें आज हम 371 साल बाद भी अपनी नजरों से देख सकते हैं, जिन्हें दुनिया आज सिंबल ऑफ लव के नजरिए से भी देखती है। और अभी के टाइम पर ताजमहल दुनिया की नजरों में एक अनमोल प्रेम की निशानी बन चुकी है, जिसे दुनिया के अलग अलग जगहों से लोग दुनिया के 7वें अजूबे यानी ताजमहल को देखने के लिए इंडिया विजिट करते हैं, जिससे इंडिया इंटरनेशनल लेवल पे टूरिस्ट को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है, जिसे बॉलीवुड के कई सारे मूवीज में भी कैप्चर किया गया है। इतना सब देखने के बाद हमारे माइंड में ये चलता है कि आखिर ताजमहल को क्यों और कैसे बनाया गया था, और क्या सच में ताजमहल को बनाने वाले मजदूरों के हाथ को कटवा दिया गया था, और ताजमहल के मीनारों को आखिर थोड़ा सा बाहर की साइड में टेढ़ा क्यों बनाया गया है। और सबसे बड़ा सवाल तो ये है कि क्या ताजमहल रियल में एक मंदिर है? इन सब चीजों को जानने से पहले शाहजहां के बारे में जान लेते हैं कि आखिर शाहजहां थे कौन। तो शाहजहां, जिनका असल नाम शहाबुद्दीन मोहम्मद खुर्रम था, जो मुगल एम्पायर यानी मुगल सल्तनत के 5वें बादशाह थे, जिनके पिताजी का नाम जहांगीर था, जो मुगल एम्पायर के 4थे बादशाह थे, और इनके माँ का नाम जगत गोशेन था। शाहजहां का जन्म 5 जनवरी 1592 ईस्वी को लाहौर में हुआ था, जो आज पाकिस्तान में है। शाहजहां बचपन से ही कुशग्र बुद्धि वाला और साहसी था, जिसे कला वगैरह का भी काफी ज्यादा शौक था। शाहजहां की पहली शादी कंधारी बेगम से 1609 ईस्वी में हुई थी, और उसके बाद दूसरी शादी अर्जुमंद बानो बेगम यानी मुमताज महल से 10 मई 1612 ईस्वी में हुई थी। हालांकि एंगेजमेंट 1607 ईस्वी में ही हो गई थी, लेकिन निकाह 1612 ईस्वी में हुई थी, यानी 5 साल बाद हुई थी। और तीसरी शादी इजुन निसा बेगम से 1617 ईस्वी में हुई थी। हालांकि ये जो फर्स्ट और थर्ड शादी हुई थी वो सिर्फ पॉलिटिकल अलायंसेस की वजह से हुई थी, रियल में उसकी कोई मायने नहीं थे। रियल मायने में जो शाहजहां का प्यार था वो सिर्फ मुमताज महल के साथ था, जो कि उनकी अदर बीविया से कई ज्यादा था, जिसकी वजह से ही आज हमें शायद ताजमहल देखने को मिला। अगले 10 सालों में शाहजहां ने कई सारे जंगें लड़ी, जिसमें शाहजहां अच्छी तरीके से सफल हुए, और इस सफलता के कारण उनके पिता यानी जहांगीर बादशाह ने 1617 ईस्वी में उन्हें शाहजहां की उपाधि दी, जिसका मतलब होता है दुनिया का बादशाह। और इन सब चीजों के कारण शाहजहां लोगों के बीच और पॉलिटिकल मामलों में चहीते बन गए थे। समय बीतती गई और लगभग 10 साल बाद उनके पिता यानी जहांगीर बादशाह 1627 ईस्वी में इस दुनिया से चल बसे। तब जाके राज सिंहासन संभालने के लिए शाहजहां ने छल और बल की मदद से 1628 ईस्वी में मुगल एम्पायर के 5वें बादशाह बन गए। शाहजहां का शासनकाल 1628 ईस्वी से शुरू होता है। शाहजहां का शासनकाल मुगल इतिहास में एक सुनहरा युग माना जाता है, जो वास्तुकला, इमारतें और संस्कृति के लिए भी जानी जाती है, जिनका शासनकाल 1628 ईस्वी से लेकर 1658 ईस्वी तक था, जिनके शासनकाल के ही कारण आज हमें भारत में बहुत सारी ऐतिहासिक इमारतें देखने को मिलती है, जैसे ताजमहल, लाल किला और दिल्ली की जामा मस्जिद। इन सब इमारतों को शाहजहां के शासनकाल में ही बनाया गया था। तो ये था शाहजहां का शासनकाल।
तो अब जानते हैं ताजमहल के बारे में। आखिर ताजमहल बनवाने का कारण क्या था? तो कहानी शुरुआत होती है जब शाहजहां की शादी 1612 ईस्वी में अर्जुमंद बानो बेगम से हुई। ये इतनी खूबसूरत थी कि शाहजहां उसे मलिका जमानी के नाम से भी पुकारा करते थे, जिसका मतलब दुनिया की मलिका होती है। और शादी के बाद ही अर्जुमंद बानो बेगम का नाम बदलकर मुमताज महल रख दिया गया था। शाहजहां मुमताज महल से बेइंतहा मोहब्बत करते थे और शादी के लगभग 19 साल बाद एक ऐसा वक्त आता है जिससे शाहजहां की लाइफ में मायूसी छा जाती है। ये वही दौर था जब शाहजहां को बादशाह बने हुए सिर्फ 3 साल हुए थे, यानी 1631 ईस्वी का टाइम चल रहा था, जिसमें शाहजहां की सबसे प्यारी बीवी यानी मुमताज महल अपने 14वें बच्चे को जन्म देने के 30 घंटे बाद तक उत्पन्न कष्ट और ब्लड की कमी के कारण मुमताज महल इस दुनिया को अलविदा कह गई। जिसके बाद शाहजहां की लाइफ में एक ऐसा उदासी छाया कि वो एक टाइम पर राजगद्दी को भी छोड़ने की बातें सोच रहे थे और शाहजहां राजनीतिक मामलों से भी दूरी बना लिए थे। और इतना ही नहीं बल्कि वो कई दिनों तक या फिर कई हफ्तों तक मुमताज महल की याद में रोते रहे। मुमताज महल की मृत्यु ने शाहजहां को भावनात्मक रूप से काफी ज्यादा प्रभावित किया और ऐसा भी कहा जाता है कि उनके मरने के बाद वो एक गहरे शोक में चले गए थे, जिसके कारण उनका स्वास्थ्य बिगड़ गया था और उनका बाल और दाढ़ी जल्दी सफेद हो गया था। और इन सब चीजों के कारण शाहजहां के लाइफ में दुख और अकेलापन बढ़ गया था। फिलहाल मुमताज महल की मृत्यु के बाद उन्हें बुरहानपुर यानी मध्य प्रदेश में ताप्ती नदी के किनारे दफना दिया गया था। बट शाहजहां का यह मानना था कि मृत्यु के बाद आत्मा का जो मेन रेस्टिंग प्लेस होता है वो बहुत पीसफुल होना चाहिए। तो इन सब बातों को ध्यान रखते हुए शाहजहां ने ये सोचा कि क्यों न मुमताज महल के आत्मा को फाइनल रेस्टिंग के लिए एक आलीशान और पीसफुल मकबरा बनाया जाए। तो यहीं से शुरुआत होती है ताजमहल बनाने की प्रक्रिया। बट कहीं कहीं पर यह भी बताया जाता है कि मुमताज महल ने खुद मरने से कुछ देर पहले शाहजहां से ये अनुरोध किया था कि वो उनकी याद में एक भव्य स्मारक बनाए जो उनकी प्रेम की कहानी हो। और शाहजहां ने बिल्कुल ऐसा ही किया ताजमहल बनवाकर, क्योंकि ताजमहल को आज हम एक सिंबल ऑफ लव के नजरिए से ही देखते हैं। और मुमताज महल को दफनाने के कुछ महीने बाद यानी दिसंबर 1631 ईस्वी में मुमताज महल की लाश को फिर से आगरा में लाया गया और फिर उन्हें आगरा में ही दफनाया गया जहां आज ताजमहल स्थित है। उसी जगह पर मुमताज महल को दफनाया गया। ताजमहल को शाहजहां ने इतनी शिद्दत और लगन से बनवाया था कि उनकी हर एक दीवार पर उनका प्यार झलकता है। ताजमहल का निर्माण कार्य 1632 ईस्वी में शुरू हुआ था, जिसे लगभग 20,000 कारीगरों और मजदूरों ने मिलकर कड़ी मेहनत और लगन के साथ इस काम को लगभग 22 साल में कंप्लीट किया था। यानी 1653 ईस्वी में ताजमहल पूरी तरीके से बनकर तैयार हो गया था। ताजमहल को पूरी तरीके से बनने में लगभग उस टाइम की 3 करोड़ 20 लाख रुपए लगे थे। यानी अगर अभी के टाइम की देखा जाए तो वो लगभग $1 बिलियन होती है, यानी इंडियन रुपीज में लगभग 8,300 करोड़ रुपया होता है, जो कि एक बहुत बड़ा अमाउंट है। ताजमहल के निर्माण में जो मुख्य वास्तुकार थे उनका नाम उस्ताद अहमद लाहौरी था, जिनके ही देख रेख में ताजमहल का निर्माण हुआ था। ताजमहल आगरा में यमुना नदी के किनारे स्थित है और इसका जो डिजाइन है वो पूरी तरीके से बैलेंस्ड है, यानी दोनों साइड में सेम चीजों को बनाया गया है। ताजमहल में जो सफेद संगमरमर का यूज किया गया है उसे आगरा से 400 किलोमीटर दूर राजस्थान के मकराना शहर से लाया गया था, जो अपने उचित क्वालिटी के मार्बल्स के लिए दुनिया भर में प्रसिद्ध है। ताजमहल के निर्माण में लगभग 25,000 टन से ज्यादा व्हाइट संगमरमर का यूज किया गया था, जिसे हजारों हाथियों की मदद से आगरा लाया गया था। और इतना ही नहीं, ताजमहल के दीवारों पर रंग बिरंगे कुछ अलग किस्म के पत्थरों को सफेद संगमरमर पर सजाया गया था, जिसे दुनिया की अलग अलग कोनों से लाया गया था। जैसे जेस्पर को पंजाब से, जेड एंड क्रिस्टल को चाइना से, ओनिक्स को पार्सिया से, कार्नेलियन को अरेबिया से और टर्कोइज को तिब्बत से, एंड और भी कई अलग अलग प्रकार के पत्थर है जिसे अलग अलग देशों से मंगाया गया था। जब इन पत्थरों को सजाया जाता है तो उन्हें पीटरा दूरा कला के नाम से जाना जाता है। और ताजमहल के मुख्य द्वार पर जो काले पत्थरों से व्हाइट संगमरमर पर कुरान की जो कुछ आयतों की नक्काशी की गई है उसे उस टाइम के प्रसिद्ध कैलीग्राफर अमानत खान सिराजी ने किया था। ताजमहल के दीवारों पर बनाया गया फूल इतना ज्यादा खूबसूरत और रियलिस्टिक लगता है कि पता ही नहीं चलता कि वो एक पत्थर से बना एक डुप्लीकेट फूल है, जिसे देखते ही दिल करता है उसे छूने का। ताजमहल की मीनारें, ताजमहल की दीवारें और ऊपर से गुम्बद, दाएं और बाएं साइड में बनाया गया मस्जिद और गेस्ट हाउस, और साथ ही पीछे से बहने वाली यमुना नदी, जो ऑल ओवर ताजमहल के स्ट्रक्चर को एक बेहतरीन लुक देता है। ताजमहल लगभग 42 एकड़ की क्षेत्र में बना हुआ है, जिसकी ऊंचाई 240 फीट के करीब है, जो दुनिया के सबसे ऊंचे मीनार कुतुब मीनार के हाइट के बराबर है। ताजमहल को आज दुनिया के 7वें अजूबा के नाम से भी जाना जाता है, जिसका कलर नेचुरल लाइट के कारण दिन में लगभग 4 बार बदलता है। ताजमहल को आज दुनिया के अलग अलग जगहों से लगभग लाखों लोग देखने के लिए आते हैं और ताजमहल एक यूनेस्को
वर्ल्ड हेरिटेज साइट है। ताजमहल आज हम इंडियंस के लिए एक गर्व की बात है। तो अब जानते हैं ताजमहल के बारे में कुछ आश्चर्यजनक बातें। नंबर 1, ताजमहल के मीनारों को बाहर की साइड में थोड़ा सा टेढ़ा क्यों बनाया गया था? तो उस समय के आर्किटेक्चर्स का ये मानना था कि अगर मीनारों को पूरी तरीके से सीधा बनाया जाता तो ये दूर से देखने पर अंदर की तरफ झुकी नजर आती, जैसा कि आप इस मस्जिद के मीनारों को देख सकते हैं। और दूसरा कारण यह है कि खतरनाक भूकंप। आर्किटेक्चर्स का ये मानना था कि अगर भूकंप आएगा तो मीनार बाहर की साइड में झुकी होने के कारण अगर मीनार गिरेगा भी तो वो बाहर की साइड गिरेगा, जिससे मेन ताजमहल को कोई नुकसान नहीं होगा। तो इस वजह से मीनारों को हल्का सा बाहर की साइड में टेढ़ा बनाया गया है। और दूसरा, क्या ताजमहल बनाने वाले मजदूरों के हाथ को रियल में कटवा दिया गया था? तो देखो, ऐसा कुछ भी नहीं है। अगर ऐसा होता तो इतने सारे हाथों में से कम कुछ हाथों के स्केलेटन कहीं न कहीं जरूर देखने को मिलते। किसी न किसी कोर्ट हिस्टोरियंस के द्वारा इसका मेंशन जरूर किया जाता और किसी न किसी बुक में जरूर इसके बारे में बताया जाता, लेकिन ऐसा कुछ भी मेंशन है ही नहीं। इनफैक्ट सोचने वाली बात तो यह है कि अगर एक भी मजदूर के हाथ को अगर काटा जाता तो बाकी के मजदूर वहां से भाग जाते। वो ये थोड़ी सोचते कि भाई मेरा हाथ कटने वाला है तो मैं आराम से लाइन में खड़े हो जाता हूँ। और वैसे भी एक दिन में 20,000 मजदूरों के हाथ को काटना पॉसिबल ही नहीं है। और अगर ऐसा पॉसिबल होता तो आज हमें लाल किला और जामा मस्जिद देखने को ना मिलता, क्योंकि ये दोनों भी लगभग सेम टाइम पर ही बनाए गए थे। तो इस हिसाब से बिना किसी एविडेंस के और बिना किसी मेंशन के कारण ये बातें सरासरी झूठी साबित होती है और ये बातें सिर्फ एक अफवाह पता चलता है। तो अब जानते हैं सबसे बड़े सवाल के बारे में, क्या ताजमहल रियल में एक मंदिर है? क्योंकि बीते कुछ 5-7 साल पहले ये न्यूज काफी ज्यादा चर्चे में था, जिसमें ये कहा जा रहा था कि ताजमहल की जगह पर एक शिव मंदिर था, जिसे शाहजहां ने 1633 ईस्वी में ताजमहल के रूप में कन्वर्ट कर दिया था। कि ताजमहल मकबरा है या शिव का मंदिर। लेकिन अब ताजमहल में शिव मंदिर के होने का दावा करने वाले याचिकाकर्ता ने जलाभिषेक के लिए अदालत का दरवाजा खटखटाया है। बट ये बात सच है कि जहाँ पर ताजमहल है वहाँ पर एक हिंदू राजा जयसिंह का हवेली या फिर जमीन था। बट ऐसा भी नहीं था कि शाहजहां ने उस जमीन को राजा जयसिंह से छीन लिए थे, क्योंकि राजा जयसिंह खुद उस जमीन को दान में दे रहे थे। लेकिन शाहजहां ने फिर भी उस जमीन को फ्री में एक्सेप्ट नहीं किया, बल्कि शाहजहां ने रिटर्न में यानी एक्सचेंज में राजा जयसिंह को 4 हवेलियां दिए। एग्जैक्टली ये जो ट्रांजैक्शन था उसे ऑफिशियल पेपर पर रिकॉर्ड भी किया गया था और उस पर डेट भी लिखा गया था 28 दिसंबर 1633। तो इस हिसाब से ताजमहल एक मंदिर नहीं है, क्योंकि गवर्नमेंट को भी ऐसा कुछ एविडेंस नहीं मिला है अब तक। तो इससे स्पष्ट पता चलता है कि ताजमहल एक मकबरा है, ना कि एक मंदिर। अंत में 1657 ईस्वी में शाहजहां जब बूढ़े होने लगे और उनका तबीयत खराब होने लगा था, तब शाहजहां ने अपने बड़े बेटे दारा शिकोह को उत्तराधिकारी बना दिया था। लेकिन उत्तराधिकारी बनने के लिए उनके चारों बेटे में संघर्ष और लड़ाई भी शुरू हो गया था। तब जाके शाहजहां के बेटे औरंगजेब ने 1658 ईस्वी में तख्त पलटकर मुगल एम्पायर के 6ठे बादशाह बन गए और अपने पिता शाहजहां को गिरफ्तार कर लिए और उन्हें आगरा फोर्ट में कैद कर लिए थे, जहाँ की खिड़कियों से ताजमहल नजर आता था। तो अगले 8 साल तक यहीं कैद में रहे और खिड़कियों से ताजमहल निहारते रहे। इस बीच उनकी तबीयत ज्यादा खराब होने लगी, जिनके कारण 74 साल की उम्र में यानी 1666 ईस्वी में शाहजहां ने भी इस दुनिया को अलविदा कह दिया। और मरने के बाद शाहजहां को ताजमहल के अंदर ही मुमताज महल के कब्र के बाजू में दफना दिया गया और इस प्रकार शाहजहां फिर से मुमताज महल से मिल गए। तो ये थी ताजमहल की प्रेम कहानी और रहस्य। तो वीडियो कैसी लगी कमेंट में जरूर बताना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।